क्लास 10 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। बहुपद पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए। यहाँ पर पी ऑफ एक्स किसको डिनोट कर रहा है? भाज्य को। जी ऑफ एक्स भाजक को। क्यू ऑफ एक्स भागफल को। आर ऑफ एक्स शेषफल को। ठीक है, जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या है हमारी? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसके लिए लेकिन कंडीशन ये वेरीफाई होनी चाहिए, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स का मतलब है घात। डिग्री का मतलब है यहाँ पर घात, यानी जो भी बहुपद हम एग्जाम्पल में लेंगे वो इस प्रकार होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स बराबर डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स हो, यानी कि जो भाज्य की घात हो वही क्वोशिएंट की, यानी कि भागफल की घात और भाज्य की घात सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर 4x + 2 क्यू, और हम इसमें 2 का डिवाइड लगाएंगे क्योंकि हमें भागफल और इसकी जो पावर है वो सेम रखनी है, यानी यहाँ पर जो वेरिएबल है वो सेम आना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम यहाँ कोई भी वेरिएबल ले लेंगे तो ये पावर इसकी कम हो जाएगी क्वोशिएंट की, इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ले ली 2 का डिवाइड लगाया। इसमें 2 का डिवाइड जब 4x में लगाएंगे तो 2x बार जाएगा, 2 जब 4x आ गया, ये इसमें से घट गया, इधर 2 रिमाइंडर 2 आ गया। 2 का डिवाइड 2 में 1 बार जाएगा तो +1। तो इस तरीके से इसका क्वोशिएंट आ गया 2x + 1। ये आ गया इसका क्वोशिएंट, यानी भागफल, जिसे हम q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? q ऑफ x से। और ये हो गया हमारा p ऑफ x, यानी कि भाज्य। क्या हो गया? भाज्य। अब आप देखिए दोनों की डिग्री सेम है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 है। हमें कंडीशन यही गिवन थी, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स बराबर डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स होना चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल, तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 4x + 2। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 2x + 1। जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 और आर ऑफ एक्स यानी रिमाइंडर कितना आया? 0। तो रिमाइंडर हो गया 0। तो ये हमारा एग्जाम्पल, हम यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम यही लें। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भाज्य है और भागफल है उनकी घात समान आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट में उसने पूछा है डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स बराबर डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, यानी कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों की डिग्री सेम आनी चाहिए, क्वोशिएंट की और रिमाइंडर की। तो इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे पी ऑफ एक्स बराबर 4x³ + x, जी ऑफ एक्स बराबर x², क्यू ऑफ एक्स बराबर आ गया। तो देखिए हम यहाँ पे x² का 4x³ + x में डिवाइड देंगे तो x² का 4x बार जाएगा, 4x × x² किया 4x³ आ गया। यहाँ से x उतारा, अब इसकी डिग्री इससे कम है तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा? रिमाइंडर। क्या हो गया? ये रिमाइंडर, यानी आर ऑफ एक्स। तो आर ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों की डिग्री सेम आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड में हमें लाना है डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स बराबर 0। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 है तो वो पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, कांस्टेंट। डिग्री का मतलब वेरिएबल की पावर 0, वेरिएबल नहीं है उसमें। ठीक है, यानी कि वो कांस्टेंट होगा। तो हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 2x + 1 में x का डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा 2x से 2x कट गया, यहाँ 1 उतारा, 1 क्या आ गया? शेषफल। तो ये जो शेषफल है उसकी डिग्री कितनी है? 0। तो शेषफल की डिग्री 0 आ गई। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं 2.4 एक्सरसाइज पर, जिसका पहला क्वेश्चन है सत्यापित करो कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करो। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, मैंने पहला पार्ट सॉल्व करके दिया है, सेकंड आपको खुद करना है स्वयं अपने आप। तो बहुपद है हमारा 2x³ + x² - 5x + 2। सबसे पहले हमें सत्यापित करना है कि 1/2, 1 और -2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम जो x, ये शून्यक का मतलब ये क्या है? x की वैल्यू है। तो एक एक करके हम पहले x बराबर 1/2 x की जगह इस बहुपद में रखेंगे। अगर हमारा 0 आ जाता है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये इसके शून्यक हैं। तो मैंने यहाँ बहुपद में x की जगह, जैसे देखो 2x³ था तो x की जगह 1/2 रख दिया, तो यहाँ पे x का क्यूब है तो 1/2 का भी क्यूब हो गया।
प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 यानी जहाँ जहाँ भी एक्स आ रहा है उसकी जगह 1/2 पुट कर देंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 2 से 8 4 बार कट गया तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 1/4 और 1/4 1/2 होंगे, चौथाई और चौथाई आधा होता है। आप चाहें तो एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। और प्लस 2, 2 और आधा 2.5 होता है, 2.5 का मतलब 5/2, 5/2 में से 5/2 गए तो कितना आ गया 0। अतः x बराबर 1/2 के लिए दिए गए बहुपद का शून्यक है, x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपने एलसीएम लिया, एलसीएम 4 आ गया, 1 + 1 माइनस 2 2 जा 4 तो यहाँ 10 प्लस 1 4 जा 4 4 2 जा 8, तो देखो 8 और 1 9 और 1 10 और 10 में से 10 गए तो 0, तो ये आ जाएगा 0/4 यानी कि 0। दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है x की वैल्यू हमें अब क्या रखनी है 1, तो 2x क्यूब था तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2, तो 1 का कितनी भी पावर हो 1 ही रहता है, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। अतः x बराबर 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। इसी तरह x = -2 पुट करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। तो अतः ये तीनों इस बहुपद के शून्यक हैं। अब हमें शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो हमारा बहुपद था 2x³ + x² - 5x + 2। पहले हम इसका व्यापक रूप क्या होता है ax³ + bx² + cx + d। त्रिघात समीकरण का मैंने व्यापक रूप बताया था आपको, इससे कंपेयर करके हम इसके गुणांक निकाल लेंगे। तो a बराबर क्या आ गया 2, b बराबर क्या आ गया x² का यहाँ गुणांक कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1, तो b बराबर 1 आ गया, c बराबर -5, यहाँ साइन के संग लेंगे ध्यान रखिएगा, और d बराबर 2। अब इसके शून्यक हमने मान लिए अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बराबर 1/2 हो गया, बीटा बराबर 1 हो गया और गामा बराबर -2 हो गया। अब शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध त्रिघात समीकरण के लिए मैंने आपको बताया था क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। अब यहाँ पर बस अल्फा बीटा गामा और abc की वैल्यू पुट करके और उनको सॉल्व करके दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी और इस प्रकार ये संबंध सत्यापित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपको इसका सेकंड पार्ट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करो जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः ये हों। तो देखिए पहले तो जिसके शून्यकों का योग तो त्रिघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे 3, तीनों शून्यक हमने मान लिए, माना शून्यक अल्फा बीटा और गामा हैं। ठीक है, तो तीनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 आ गया। ठीक है, और हमें पता है कि त्रिघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। इसी तरह दूसरी लाइन में कह रहा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी कि दो शून्यकों का गुणा करके उनको जोड़ना है। तो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इनका योग, ये -7 गिवन है। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है c/a के। थर्ड दे रखा है तीनों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर -14, ये बराबर होता है -d/a के। तो इस प्रकार अब हमें क्योंकि त्रिघात समीकरण निकालना है तो हमें ABCD की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम पहले समीकरण में से इनका हमें कोई काम नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे -b/a बराबर 2/1, c/a बराबर -7/1 और -d/a बराबर -14/1। अब इससे कंपेयर करते हैं तो देखो a की वैल्यू तीनों में 1 है तो a बराबर 1 आ गया। b की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो b बराबर -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस लग रहा है, या माइनस नहीं है तो b बराबर -2 आ गया। c बराबर -7 आ गया और d बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d बराबर आ गया आपका 14। ठीक है, अब इस प्रकार हमें ABCD की वैल्यू मिल गई। त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d बराबर 0। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, पुट करते जाएंगे, 1 को लिखते नहीं है
वन अंडरस्टूड होता है मल्टीपल में। माइनस बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -7 है और डी की वैल्यू 14 है। इस प्रकार ये आपका त्रिघात समीकरण आपको प्राप्त हो गया।